हिंदू तो एक शरीफ आदमी है और सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है, क्योंकि हम सब, हमारे जो घर है हिंदू मुस्लिम बराबर हैं। आज तक कभी हमने देखा नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ। तो हिंसक की तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे लोग हैं हिंदू। ये उसने गलत बोला, उसे अपनी बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष से। अगर हमें लगता होता तो हम यहाँ पे विरोध करने क्यों आते? हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदू भाइयों के साथ में रहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इतनी बड़ी आबादी है, हम मिलजुल के प्यार से रहते हैं, और ये बात बोलना कि हिंदुओं को हिंसक उन्होंने कहा, ये बिल्कुल गलत बात है। इतनी गलत बात बोली है, उससे मुसलमान समाज इतना दुखी है। आज हम भी इतना दुखी हैं। किसी हिंदू समाज के बारे में आप हिंसक बोलते हो किसी धर्म को, ये हिंदुओं का अपमान हम मुसलमान भी नहीं सहेंगे। जो उन्होंने बोला उनको माफी मांगनी होगी, माफी मांगनी होगी तो होगी। आज दिल्ली बीजेपी की ओर से कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कहा कि जो खुद को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं, इसी बयान का विरोध करने देखिए तमाम मुस्लिम कार्यकर्ता भी यहाँ पर जुटे हुए हैं, और तमाम लोग राहुल गांधी से माफी की अपील कर रहे हैं। हाथ में होर्डिंग लिया, एक लिखा है इस पर, क्या हिंदू हिंसक है? राहुल गांधी जवाब दो, क्या हिंदू हिंसक है? ये सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी को देना पड़ेगा। संसद के अंदर जो टिप्पणी करी है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी देश के लिए। ये 70 साल से हिंदू मुसलमान जो बांट कर राजनीति करते हुए आए, अब वो झंडा नहीं चलेगा। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में ये बोल रहे थे कि जो खुद को हिंदू बोलता है वो हिंसक होता है, और तमाम धर्म की तस्वीर दिखा रहे थे, चाहे वो मुसलमानों के धर्म की हो या फिर अन्य धर्मों की हो, क्या मैसेज दे रहे थे इससे वो? मैं आपको बता दूं, जब से भाजपा सरकार 10 साल से कार्यकाल करा, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ? 70 साल से हिंदू मुसलमान का हमेशा ये लड़ाते रहे, मगर वो लड़ाई अब नहीं चलने वाली। भाजपा का नारा एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो जो लेकर चलती है। राहुल गांधी ने जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए विरोध, ये टिप्पणी करी है, उस विरोध में माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो एक एक कार्यकर्ता रोड पर उतरकर राहुल गांधी का विरोध करेगा, और एक एक जगह जाकर ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति करने आए, वो आप झंडा नहीं चलने वाला। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। तो और भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, सर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील हो रही है। राहुल गांधी विपक्ष के प्रतिपक्ष का नेता बनने लायक ही नहीं था, उससे बोलना ही नहीं आता। वो शुरू से कहीं की बात कहीं लेके जाता है, तो उसने बहुत गलत बोला। उसे ये नहीं बोलना था सभी हिंदू हिंसक है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि यहाँ हिंदू पता 80 करोड़ हिंदू हैं। अगर हिंसक होंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए उसे अपनी बात के लिए माफी मांग लेनी चाहिए सबसे, और इस बात को खत्म कर देना चाहिए। भारत के जो बहुसंख्यक उनको हिंसक बोलना, कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुओं ने हिंसा करी और मुसलमानों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया हो? क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है। हिंदू तो एक शरीफ आदमी है और सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है, क्योंकि हम सब, हमारे जो घर है हिंदू मुस्लिम बराबर हैं। आज तक कभी हमने देखा नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ। तो हिंसक की तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे लोग हैं हिंदू। ये उसने गलत बोला, उसे अपनी बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष से। वो इस लायक है ही नहीं। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अभी जो राहुल गांधी ने कहा है ये बहुत गलत बोला है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और इसको विपक्ष से जो इसका नेता सदन है इसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये हम हिंदू मुस्लिम से सब आपस में भाई भाई, ये हम लोग आज मुस्लिम समाज के यहाँ पर काफी इकट्ठे एकत्रित हुए हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, और ये बहुत गलत उन्होंने टिप्पणी करी है। देखिए, तमाम मुस्लिम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और इन तमाम लोगों का यही कहना है कि जो राहुल गांधी है वो गलत टिप्पणी की है उन्होंने। महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। बहन जी, ये जो हिंदुओं को हिंसक बोलने की बात बोली है राहुल गांधी ने, कैसे देख रही हैं आप इसको? ये बहुत गलत बात है। राहुल गांधी जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो भी एक हिंदुस्तानी है, ये कि नहीं बाहर के देश के हैं। वो इस तरीके की बात करते हैं, वो भी मोदी जी को टारगेट बनाते हैं, जो सबको साथ लेके चल रहे हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री है, देश ने उनको चुन रखा है, और तीसरी बार आए हैं तो उनको सोच समझ के अपनी लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को माफी
मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है। कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला, कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुओं ने हिंसा करी है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदू, हम भी हिंदू समाज के साथ रहते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा। वो ना ही कभी हिंदू ने कभी हिंसा फैलाई है, आज तक का रिकॉर्ड है। बिल्कुल। आपको लगता है ऐसा कि हिंदू हिंसक है? देखिए, अगर हमें लगता होता तो हम यहाँ पे विरोध करने क्यों आते? हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदू भाइयों के साथ में रहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इतनी बड़ी आबादी है, हम मिलजुल के प्यार से रहते हैं, और ये बात बोलना कि हिंदुओं को हिंसक उन्होंने कहा, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल इसका विरोध करने के लिए हम सारे मुस्लिम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये बताने के लिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं, तो अपने शब्दों को अभी से संभालना सीखें। ये बहुत गलत शब्द इनको इस्तेमाल कर रहा है। अनीस अब्बासी जी भी है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं सभी हिंदू हिंसक है, जो खुद को हिंदू बोलता है वो हिंसक है। अब से पहले इन्होंने करा क्या है? अब से पहले इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट किया है वो राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने हमेशा इस देश को बांटने का, इस देश को तोड़ने का काम किया है। इसी तरीके इस देश के पवित्र मंदिर में, सदन में इन्होंने जो इतनी गलत बात बोली है, उससे मुसलमान समाज इतना दुखी है। आज हम भी इतना दुखी हैं। किसी हिंदू समाज के बारे में आप हिंसक बोलते हो किसी धर्म को, ये हिंदुओं का अपमान हम मुसलमान भी नहीं सहेंगे। जो उन्होंने बोला उनको माफ़ी मांगनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी तो होगी। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी मान रहे हैं कि जो हिंदू कहता है खुद को वो हिंसक है? देखिए, हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा मुसलमान। हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम एक ही आदम की औलाद हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। इसलिए आज मुस्लिम लोग भी यहाँ ऐतराज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे हिंदू भाइयों को कोई अपशब्द कहेगा तो मुसलमान भी भाई भी साथ खड़े हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। हिंदुस्तान अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता है, तो ये अपमान मुसलमान भी नहीं सहेगा, हिंदू भी नहीं सहेगा। ये राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी, ये जो पूरी कांग्रेस पार्टी है, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बताते हैं, ठेकेदार बनते हैं वो मुस्लिमों के, तो हिंदुओं के लिए ऐसे अपशब्द एकदम से बोल देना कितना उनको शोभा देता है? क्या सिर्फ वो एक ही राजनीति करते हैं, एक ही मजहब की राजनीति करते हैं? 65-70 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों को बलगराया, बीजेपी का डंडा दिखाया और अपना झंडा थमाया, और मुसलमानों का वोट छलते रहे, ठगते रहे। लेकिन अब मुसलमानों की आंखें खुल चुकी हैं। उन्हें पता है नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका मान है, सम्मान है, और मुसलमानों के साथ जो अत्याचार 65 वर्षों में हुए हैं वो अब मोदी सरकार के आने के बाद मुसलमान सरकार में खुश है। क्योंकि जब इसका कांग्रेस का राज था तो कहीं ना कहीं बल्क में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता था। मुरादाबाद, मलियाना, मेरठ, वहाँ झगड़ों के नाम पर मुसलमानों को मरवा दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई है, कहीं पर भी ऐसा हादसा मैंने नहीं देखा है। हाँ, छुटपुट घटना अगर कहीं होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल करते हैं मोदी जी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस का क्या था, जब झगड़ा होता था हिंदू मुसलमान का, उसको वो बढ़ावा देती थी और आग लगाती थी, तो मुसलमान भारी संख्या में मर जाते थे। लेकिन 2014 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी के साथ रह करके मुसलमानों को जो संरक्षण मिला है, मुसलमानों को जो सपोर्ट मिली है, वो पहले कभी नहीं मिली। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी जहां एक और सबका साथ सबका विकास की राजनीति को लेकर आगे चल रहे हैं, देश में आपसी भाईचारा बना रहे हैं, वहीं अगर राहुल गांधी जी ऐसा बयान देते हैं, हिंदुओं को बयान देते हैं, तो हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारा ये कहना है, हम लोग आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे, क्योंकि संसद भवन में इस तरह का बयान अशोभनीय बयान है। हम घोर निंदा करते हैं इसकी, और प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की जो राजनीति है, जो नीति है, उसको लेकर राहुल गांधी को दूसरी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी इनसे सीख लेने की बहुत जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, यहाँ पर जो है एक प्रचंड विरोध प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली बीजेपी की ओर से, और ये विरोध प्रदर्शन देखिए इसीलिए चल रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करते हुए कहा कि हिंदू हिंसक होता है, और सामने मोदी जी ने भी उनको जवाब दिया कि सभी हिंदुओं को हिंसक बोलना बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है, क्योंकि ऐसी राजनीति सिर्फ ये विपक्षी पार्टियां ही कर सकती है, जहां पर ये लोग देश के बहुसंख्यकों को टारगेट करते हैं और ऐसे निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।